की हेड गायत्री देवी का जन्मदिन मनाया जाने वाला था। शहर के बड़े बड़े रईस उस पार्टी में आने वाले थे, लेकिन गायत्री देवी की पोती अवनी बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके दादाजी ने उसकी शादी किसी अनजान वजह से एक बेहद गरीब लड़के गौतम से करवा दी थी। अवनी चाहती थी कि वो अपनी दादी साहब को एक महंगा गिफ्ट दे, ताकि सबके सामने उसकी बेइज्जती ना हो। अवनी, आज शाम को जो गिफ्ट मिलेगा ना, उससे तुम्हारे साथ साथ दादी साहब भी खुश हो जाएंगे। देख लेना। गौतम ने अग्नि से तो कह दिया था, लेकिन उसके पास कोई प्लान नहीं था। वो एक ज्वेलरी शॉप के सामने जा पहुंचा। एक अंगूठी की तरफ देखकर वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी क्या देख रहा है? तू जानता नहीं यहाँ पे एक जेब की कीमत 5 लाख रुपए शुरू होती है। देख रहा हूँ। देखने में पैसे लगते हैं क्या? अच्छा, तो मारने के भी पैसे नहीं लगते। आया समझ में? आगे। गार्ड ने आंख देखा ना था और गौतम को धक्का दे दिया। क्या ना? अपनी की दादी को क्या गिफ्ट देना, गौतम ये सोच ही रहा था कि तभी ज्वेलरी शॉप का सिक्योरिटी गार्ड पुलिस की टीम को लेकर वहां पहुंचा। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? सर ये आदमी को दुकान के बाहर चक्कर काट रहा था साहब। मैं तो बस दुकान के बाहर खड़ा हुआ था। मैंने कोई चोरी हुई नहीं थी। हमें चल सब पता चल जाएगा। आंखें डंडे सब सच करवाने के काम आते हैं। सब सच आ जाएगा सामने। तूने किसी से चोरी करके अंगूठी किसे दे आया? इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर मेरी बात तो सुनिए। पुलिस वाले गौतम को उठाकर थाने ले गए। गौतम गिड़गिड़ाता रहा, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर ने उसे लॉकअप में बंद कर दिया। मेरी बात सुनिए आप लोग। मैं अपनी अग्रवाल का हस्बैंड हूँ। तू है वो अग्रवाल परिवार का निठल्ला घर जमाई जो अपनी अमीर बीवी को लुभाने के लिए चोरी की अंगूठी ले जा रहा था। इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप आपको गलत फहमी हुई। मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ दुकान के बाहर खड़ा हुआ था। आप पूछिए अपने से। वो आपको सब बताइए। What? अब वो चोरी करने लग गया। मैं उसे नहीं छुड़ाने वाली। गौतम को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लॉकअप से कैसे निकलेगा। उधर इंस्पेक्टर भी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था और उसी से ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई अंगूठी निकलवाने की जिद पर रहा था। इंस्पेक्टर एक मोटा डंडा लेकर गौतम को पीटने के लिए बढ़ा, तभी पीछे से कड़क आवाज आई। इंस्पेक्टर ने पलट कर देखा तो हैरान बन गए, वहां शहर का कमिश्नर खड़ा था। हिम्मत कैसे हुई? अपनी वर्दी अपनी सर्विस से कभी क्या तुम्हें? ये चोर है। हुक्म मेरे से इंस्पेक्टर की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको यहाँ बहुत परेशानी हुई, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। सर आप मामूली से घर जमाई के सामने हाथ जोड़ रहे हो। उस चोर की बीवी ने मुझे खुद बोला है इसे छोड़ना नहीं है। हाउ डेयर यू से दैट? अगर ये चाहे तो उस शोरूम से भी बड़ी 10 दुकानें खरीद कर आग लगा दे। ये देखो। कमिश्नर ने अपने मोबाइल पर उस इंस्पेक्टर को कोई मैसेज दिखाया। वो देखते ही इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया और वो गौतम के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए। हुक्म मैं आपको बात छोड़ूं, सबका ध्यान रखिए कि मैंने पहचान के मामले किसी से पता ना चले। जी। गौतम ये कहकर वहां से निकल गया। क्या हो सकता है? क्यों कमिश्नर साहब तक उससे हुक्म कहकर उसके आगे गिड़गिड़ा रहे थे? आगे एक ऐसा राज खुलेगा जो आपकी होश उड़ा देगा। एक कार आकर रुकी, उसमें से एक बेहद बूढ़ा आदमी उतरा और उसने गौतम के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स दिया। आखिर क्या था उस बॉक्स के अंदर और क्या है गौतम की असली पहचान? शाम होते ही महल में जश्न का माहौल बना और क्यों ना, आखिर अग्नि की दादी साहब गायत्री देवी का जन्मदिन जो था, शहर के जाने माने लोग उनके इस जन्मदिन समारोह का हिस्सा बनने का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। देश भर से लोग उनके लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद गौतम भी अग्नि की दादी साहब गायत्री देवी की बर्थडे वेन्यू पर पहुंचा। अग्नि गौतम को पार्टी में एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इसलिए छुड़ाता मैं पुलिस स्टेशन से। वहीं पर सर जाता तो अच्छा होता। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने तो ज्वेलरी शॉप के बाहर के देख लिया था, पुलिस ने आकर मुझे पकड़ लिया। मुश्किल से सब देवी का सबूत देख लिया वहां से। ठीक है।
ये क्या गिफ्ट है यहाँ पे? कैसे कमी से कटिंग है ये? छोटे से डिब्बे में आखिर गौतम क्या गिफ्ट लेकर आया होगा? वो बुजुर्ग आदमी कौन था जिसने पुलिस स्टेशन में गौतम को बॉक्स दिया था? क्योंकि मत जाओ, जो अंदर है उसे देख के बीच में जाओगी। इसका बर्थडे दादी सा, तो दादी से करूँगी। ठीक है। अच्छा सुनो, जब बाकी केस वहाँ जाके दादी से अपना गिफ्ट दे, तो तुम चुपके से जाके वहाँ पे अपना टिप सकते हैं, समझे? तुम्हारे दादाजी ने किस जंग का पता लगाया हमसे? तुम जैसे गरीब के साथ मुझ जैसे करोड़पति की शादी कर रहे हो। अब पैसे हैं और ना तमीज। जाओ। गौतम को सोच पाता उससे पहले ही किसी के कदम पार्टी के वेन्यू हॉल की तरफ बढ़ने लगे। वो खूबसूरत लड़की चेहरे पर मुस्कान लिए एक बॉक्स के साथ गायत्री देवी की तरफ बढ़ने लगी। उसे देखते ही अवनी का चेहरा उतर गया। गिफ्ट बॉक्स से एक बहुत ही खूबसूरत और चमकदार नेक पीस निकला। ये गिफ्ट देने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि अवनी की कजिन सिस्टर शनाया थी। इतनी चमकदार हीरे तो मैंने अपनी 75 साल की उम्र में कभी नहीं देखी। इस घर की बाकी लड़कियों से तो कितनी स्मार्ट और समझदार है शनाया। गौतम ने अपनी वाइफ अवनी की ऐसी खुलेआम बेइज्जती होते हुए देखा। वैसे ये डायमंड नेकलेस काफी महंगा होगा। शनाया गौतम की बातों में छुपे व्यंग को समझ नहीं पाई। उसने आकर करस्पेंडेंट का दाम जोर से बोला ताकि सब सुन सके। हाँ? 1 करोड़। 1 करोड़? इसका मतलब शनाया को ये डायमंड बेचने वाला इससे ज्यादा स्मार्ट निकला। असला के डायमंड को 1 करोड़? कुछ भी। जो लोग जेब में 500 रुपए लेके घूमते हैं, फोकट से लाखों करोड़ों का ज्ञान देने लगे। गायत्री जी तमतमाती हुई बोली। तू इस पार्टी को खराब करने आया है क्या? तो निकला आई सबके सामने डायमंड का दाम बताता। जान बूझ के मेरी पोती को बदला चाहता है। साहब, तो मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझसे तारीख से पूछ लीजिए। राजस्थान के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट वही है। ना चाहते हुए भी गायत्री देवी को मिस्टर पारेख को उस डायमंड नेकलेस की जांच पड़ताल करने की अनुमति देनी पड़ी। मिस्टर पारेख ने वो डायमंड नेकलेस लिया और उसकी जांच करने लगे। कुछ देर उसे देखने के बाद उन्होंने कहा, किसी ने सस्ते डायमंड की महंगे डायमंड जैसी कटिंग करने की कोशिश की है। पारेख की पार की नजर कभी धोखा नहीं खा सकती। किसी ने शनाया जी को ठग लिया है। राधे साहब, मैं आपसे कही रहा था। अरे शनाया किसी को मेरी इतनी औकात मेरी बहन को झूठा बोले। तू अपना बताना, तू क्या गिफ्ट लेके आया है निखिले? 2 साल से अपनी इंसल्ट सह सहकर गौतम थक चुका था। उसने अपनी के रूट बिहेवियर को हमेशा नजरअंदाज किया था, लेकिन आज सरेआम इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपना गिफ्ट बॉक्स उठाया और गायत्री देवी की ओर बढ़ा। ये क्या? मेरी दादी के लिए सोन बाजार से सस्ता सा गिफ्ट। बस आज से अभी से अग्रवाल खानदान के किसी भी सदस्य से मेरा कोई मतलब नहीं। 2 साल आपने जिस कुत्ते को पाला था अब वो जा रहा है, लेकिन याद रखना एक दिन मुझे वापस बुलाने के लिए गायत्री देवी को मुझसे माफी मांगनी होगी। हैप्पी बर्थडे दादी साहब। बॉक्स के अंदर ऐसा क्या था जिसे देखकर अवनी के होश उड़ गए? आखिर क्या है उस बॉक्स के अंदर जिसे देखकर गायत्री देवी और अवनी इतना घबरा गए? लेकिन अब जान नहीं पाया क्या मेरे साथ कौन रह गए। मैंने तो उसको जापड़ डाली और बर्बाद हो जाएगी। आखिर क्या है उस बॉक्स के अंदर जिसे देखकर गायत्री देवी इतना घबरा गई? कौन था जिसने गौतम को बॉक्स ला कर दिया? कौन है गौतम? क्या है उसके असली? क्या वो अपनी असलियत छुपा रहा है? क्या गौतम वापस आ रहा है? क्या वो गायत्री देवी और फैमिली के साथ? जानने के लिए नीचे दिए गए बटन को क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए